अर्थमेटिक प्रोपोगेशन, और यहाँ मैंने an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d फार्मूला जो था आपका लास्ट टर्म या nth टर्म ऑफ एन ए पी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपको एक्सप्लेन किया था फार्मूला। ठीक है, उसके बाद में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताए थे। अब इसके बाद में ये 5.1 सॉल्व कर रहा था। 5.1 में मैंने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन जो है बट प्रॉब्लम से रिलेटेड है या डेली लाइफ रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसे आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो प्रॉब्लम है वो मुझे बताएंगे। दूसरे वाले में राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, तो मैंने पहला कर दिया था, बाकी मैंने आप लोगों को दिए होमवर्क में दिए थे, तो शायद आप लोगों ने कर लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो ग्रुप में मेंशन करिएगा। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन है थर्ड का, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। पहला क्वेश्चन आ रहा है 3,1 -1 -3। ठीक है, ये सीरीज दी गई है, आगे डॉट 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 ये सीरीज दी गई है और इस सीरीज का पहला टर्म्स और कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस डी बताना है। तो किसी भी सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए, वो क्या है 3, एंड कॉमन डिफरेंस बताने के लिए मैंने क्या बताया था, कॉमन डिफरेंस ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है और सबकी पार्टिकुलर वैल्यूज हैं। मैंने बताया था कि a इक्वल्स टू a1 इक्वल्स टू a, a2 इक्वल्स टू a प्लस डी। तो यहाँ पर और मैंने बताया था d निकालने के लिए d इक्वल्स टू होता है a2 माइनस a1, इट मीन्स 1 माइनस 3, इट मीन्स -2। ठीक है, तो d इसका क्या हो गया -2, तो d इक्वल्स टू -2। क्लियर, तो यही बस निकालना था फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू 3 एंड कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू -2। अब एक उसके बाद में दूसरा है इसका a इक्वल टू -2, वो सॉरी -5 -1 3 7, इस तरीके से सीरीज है। अब तीसरी की बात कर रहा हूँ जो रेशनल नंबर में दिए गए हैं, तो उनमें देख लेते हैं रेशनल नंबर में क्या दिया गया है। पार्ट 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डॉट डॉट। ठीक है, ये सीरीज दी गई है, इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट टर्म इट मीन्स 1/3, ठीक है, और सेकेंड कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 5/3 माइनस 1/3, इट मीन्स 5 - 1 4/3। डिनोमिनेटर इज सेम, देन वी सबट्रैक्ट both the numerators as same, 5 - 1 equals 4/3। कॉमन डिफरेंस अगर यहाँ से इसमें देख लेते हैं तो 9/3 माइनस 5/3, मैंने कल बताया था डी कैसे फाइंड करते हैं। तो सीधे टर्म से लास्ट टर्म माइनस करते हैं। ठीक है, कहीं पे इससे तो ये वाला माइनस करेंगे, इससे लेंगे तो ये माइनस करेंगे, तो ये हो गया आपका 9 - 5 इक्वल्स टू 4/3। ठीक है, बाकी फोर्थ क्वेश्चन 0.6, 1.7, 2.8, तो जब माइनस आप करेंगे तो 1.1 मिलेगा, 2.8 में से 1.7 माइनस करेंगे फिर भी आपको 1.1 मिलेगा, तो कॉमन डिफरेंस 1.1 हो जाएगा और डी जो है आपका 0.6 हो जाएगा। आप फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए पी, ये बताना है जो आपको नीचे सीरीज दी गई हैं उनमें से कौन सी सीरीज ए पी है और कौन सी ए पी नहीं है। इफ द फॉर्म ऑफ एन ए पी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द 3 मोर टर्म्स, यानी कि जो सीरीज दी गई है पहले तो आपको उसको क्या चेक करना है कि वो ए पी है या नहीं है, और अगर ए पी है तो उसके बाद में जो सीरीज दी गई है उसमें 3 टर्म्स और बढ़ाने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं चेक करता हूँ। फोर्थ का फर्स्ट कह रहा है 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, 2, 4, 8, 16 डॉट 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 ये सीरीज है। तो पहले हमें इसको क्या करना है, चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो एपी चेक करने के लिए क्या बताया था, अगर सारे टर्म्स में कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो सीरीज क्या होगी, एपी होगी, अदरवाइज वो एपी नहीं होगी। यानी कि फर्स्ट टर्म में एक कॉमन नंबर या कॉमन वैल्यू ऐड करने से सेकेंड टर्म आए, फिर उस नंबर में भी
वही वैल्यू ऐड करने पे अगला टर्म आए। तो इस तरीके से अगर हो रहा है तो इसका मतलब है कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं D1 मीन्स A2 माइनस A1, इट मीन्स 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। D2 चेक करते हैं, D2 इट मीन्स A3 माइनस A2, इट मीन्स 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 4। यहाँ देखिए आप D1 इज 2 एंड D2 इज 4, देन D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2। या आप लिख सकते हैं द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन सीरीज इज नॉट सेम, हेंस द गिवन सीरीज इज नॉट AP। क्लियर? नॉट एन AP। अब हम बात करते हैं, अब ये जब AP है ही नहीं तो इसके आगे की बात ही नहीं करेंगे कि उसके 3 टर्म्स हमें बढ़ाने या नहीं बढ़ाने। तो हम सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं और सेकेंड क्वेश्चन आपका है इसी का सेकेंड 2, 5/2, 3 एंड 7/2। ठीक है, उसके बाद में डॉट डॉट डॉट। अब क्या है, अब इसको चेक करते हैं। तो चेक करने का सेम तरीका है, अगर कोई AP में है या नहीं है, सीरीज AP है या नहीं है, तो D1 और D2 या D3 जो भी जितने भी टर्म्स हैं वो हमेशा सेम आने चाहिए। तो D1 5/2 माइनस 2, एलसीएम ले लिया, 5 माइनस 4/2 इक्वल्स टू 1/2। D2 निकालते हैं, D2 की बात करते हैं, 3 माइनस ये टर्म माइनस से थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, D3 निकालेंगे 4 टर्म माइनस थर्ड टर्म। तो 3 माइनस 5/2, इट मीन्स 3 2 जा 6, एलसीएम ले लिया, 3 2 जा 6 माइनस 5 1 जा 5/2 1 जा 2, इट मीन्स 1/2। द कॉमन डिफरेंस एक और चेक कर लेते हैं, हो सकता है नेक्स्ट स्टेप में ना इक्वल हो। तो 7/2 माइनस 3 इक्वल्स टू 1, तो 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, इट मीन्स 1/2। क्लियर? 1/2 1/2 1/2। तो D1 equals to D2 equals to D3. The common difference of the given series is same, hence the given series is an AP। अब AP है तो इसके बाद के क्या बोला गया है, इसके बाद के हमें कितने टर्म्स निकालने हैं, 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। तो 3 मोर टर्म्स देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब इसमें चेक करते हैं, A1 दिया गया है, A2 दिया गया है, A3 दिया गया है, A4 दिया गया, A5। तो वैल्यू ऑफ A5 क्या बताई थी, A5 की वैल्यू A प्लस 4D, A प्लस 4D। अब A की वैल्यू क्या है, A इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म ऑफ AP, A इक्वल्स टू 2, तो वैल्यू रख दिए 2 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू क्या है 1/2, 2 2 जा 2 प्लस 2 4, अगला टर्म क्या होगा 4 आएगा। अगला निकालते हैं 6, इट मीन्स A प्लस। अब दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं, अगर हम A2 इट मीन्स A5 निकल गया, कॉमन डिफरेंस क्या 1/2। अगर हम 1/2 ऐसे ऐड करते चले जाएं तो हम ऐसे ही टर्म्स लिख सकते हैं। जैसे सपोज दैट इसी में मैं लिख देता हूँ, तो 4 2 जा 8, 8 1, अगला टर्म होगा 9/2। अब 9/2 में 1/2 ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो आ जाएगा 10/2 इट मीन्स 5। ठीक है, तो ऐसे भी निकाला जा सकता है। और इधर से भी चेक लेते A6 5D, 2 प्लस 5 इंटू 1/2, 2 2 जा 4 प्लस 5/2, इट मीन्स 9/2। और मैंने यहाँ से निकालता तो भी 9/2 आया था। ठीक है, तो ये हो गया। और ये 7 निकालने के लिए वही A प्लस या A6 प्लस D, A6 प्लस D। A6 की वैल्यू क्या है 9/2 प्लस D क्या है 1/2, एलसीएम इज सेम, देन 10/2, इट मीन्स 5। ऐड कर दीजिए टर्म्स, क्या क्या आए थे 4, नेक्स्ट 9/2, नेक्स्ट 5, 3 मोर टर्म्स लिखने थे। इस तरीके से ये फोर्थ क्वेश्चन भी आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। और इसमें 8 पार्ट से लेकर के 15 पार्ट तक हैं। जो भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है वो बताना है। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले आपको चेक करनी है इसकी AP की है, दिस इक्वेशन गिवन इक्वेशन AP है या नहीं है। अगर है तो उसके 3 टर्म्स और फाइंड करने हैं। तरीका मैंने बता रखा है, दोनों तरीके से आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट ऐड करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में मैं सेकेंड एक्सरसाइज पे चलता हूँ। सेकेंड एक्सरसाइज का मतलब है 5.2, और 5.2 के लिए जो है फार्मूला यूज होगा an इक्वल टू n बाई A प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
और उस फार्मूले को मैं कल एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलता हूँ। और इन रिलेटेड इस 5.1 से फिलहाल तो मैंने हर किसी का जो भी टफ क्वेश्चन था या तरीका था वो मैंने सारे बता रखे हैं। बाकी फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप तुरंत मेंशन करें जिस क्वेश्चन को, मैं उसका दूसरी बार वीडियो बना के मेंशन कर दूंगा। चलिए एक क्वेश्चन और आ गया है, वो भी देख लेते हैं। ये है आपका ए स्क्वायर, इसी का है 5.1 का ही पार्ट है आपका 11th, ठीक है। 11th क्वेश्चन नंबर है ए स्क्वायर ए क्यूब ए पावर 4 डॉट डॉट डॉट। तो वही बात है कि पहले हमें क्या चेक करना है कि ये AP है या नहीं है। तो AP चेक करने के लिए कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो A इक्वल्स टू तो आ गया आपका, सॉरी A1 इक्वल्स टू A, पहला टर्म क्या है A हो गया। अब दूसरा निकालते हैं D1 इक्वल टू A माइनस A, तो A स्क्वायर माइनस A, इट मीन्स A ब्रैकेट में A माइनस 1 कॉमन ले लिया है। अब D2 निकालते हैं, D2 के लिए A क्यूब माइनस A स्क्वायर, नेक्स्ट में A स्क्वायर कॉमन ले लिया A माइनस 1। तो यहाँ आप देखते हैं A माइनस 1 है, यहाँ क्या A स्क्वायर A माइनस 1 है। तो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, मीन्स द गिवन सीरीज इज नॉट एन AP, ठीक है। जब ये AP नहीं है तो आगे की बात ही नहीं करनी है। और ऐसे ही इसके साथ में एक दूसरा है A, वो है 10 नंबर क्वेश्चन। वो ये कह रहा है A 2A 3A और 4A डॉट डॉट डॉट। ये मैं ऐसे देख के ही कह सकता हूँ कि ये AP है। सपोज दैट यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है और ये कॉमन वर्ड है। तो अगर यहाँ से देखते हैं हम तो D1 जब निकालेंगे तो 2A माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इट मीन्स ये D2 निकालेंगे, D2 मतलब थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो 3A माइनस 2A इट मीन्स A। तो D1 इक्वल्स टू D2, D1 इक्वल्स टू D2 और D1 D2 के इक्वल है। तो हेंस द गिवन सीरीज इज एन AP, और AP है तो इसके आगे आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है। 1A 2A 3A 4A 5A 6A एंड 7A, बात खत्म हो गई, सीरीज कंप्लीट। जो मोर 3 टर्म्स निकालने थे वो फाइंड आउट हो गए हैं, ठीक है। अब सेकेंड एक्सरसाइज में सेकेंड वीडियो में आपको बोलता हूँ, और इससे रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो बताते हैं, ठीक है।